नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे आंखों से पानी आना, आंखों का लाल होना, आंखों में स्वेलिंग होना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें, आपने ऐसे किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाते हैं और इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं और इसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को खूब ऐसे रबिंग करना है जब तक कि आपकी हथेलियां गर्म न हो जाए। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाए तो आपने अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही 10 सेकंड तक ऐसे ही अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी हाथों से ऊर्जा और शक्ति निकलकर आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऐसे हटा लेते हैं। ऐसे ही स्पामिंग को आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस करें। ऐसे अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे आंखों के ऊपर रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे पलकें झपकाना। ऐसे ही आपने किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाते हैं और अपनी दोनों आंखों को जितना बड़ा आप खोल सकते हैं उतना बड़ा आपने खोल लेना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपनी तीव्रता से अपनी पलकों को ऐसे 8 से 10 बार झपकाना होता है। इसे करने से हमारी आंखों में फ्रेशनेस आती है और फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं और फिर अपनी आंखों को जितना बड़ा आप खोल सकते हैं ऐसे आपने खोलना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर ऐसे 8 से 10 बार अपनी पलकों को झपकाना है। आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अब हम करेंगे हलासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस हलासना योग की पोजीशन पर रहें और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी अभ्यास को करें उसे कम से कम 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को कर रहे होते हो तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही हलासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हो। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। जब आप इस अभ्यास को कर रहे होते हो तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास हमारे आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए एक लाभकारी अभ्यास है। 2 मिनट तक ऐसे ही शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
दोस्तों, आंखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारी आंखों की से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। जो लोग हेडस्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सके वो इस अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है। ऐसे रख लेते हैं और फिर सबसे पहले ऐसे प्राणायाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारी आंखों पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसके बाद आप एक पाद शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। दोस्तों, इस एक पाद शीर्षासना को करने से हमें शीर्षासना के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। यह अभ्यास में इस शीर्षासना की तैयारी कराता है। फिर नीचे, ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।